जय हिंद दोस्तों। आज नई क्लास में फिर से मैं हमने आपको कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी लगभग हमने आपको पूरा दे चुका है। जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपकी बची है उन थोड़ी बहुत जानकारियों में हम आज देखते हैं, आपको बताते हैं कि कोशिका में उपस्थित जो आपको बताया था क्या कि कोशिका के अंदर जीवद्रव्य होता है। उस जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो इसका जो जीवद्रव्य था, जीव द्रव्य जीव द्रव्य का नामकरण जो किया था वह पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ये और इसी जीव द्रव्य को इसी जीव द्रव्य को यह जीवन का भौतिक आधार है। किसको? जीव द्रव्य को यह जीवन का भौतिक आधार है। यह बात हेक्सले ने कहा था। किसने? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेक्सले। हेक्सले हेक्सले ने कहा था। क्या कहा था? तो यह जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार का मतलब समझते हो? जीवन मतलब जिंदा रहने के लिए मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है, गाता है, नाचता है, उठता है, बैठता है, ये जीवन है उसका। काम करता है, ठीक। उसके दिनचर्या में जो भी चीजें हो रही है वो उसका जीवन है। अब उस जीवन को जो भौतिक भौतिक मतलब शारीरिक रूप से जो आप क्रियाकलाप करते हैं उसे कहते हैं भौतिक। ठीक है दोस्त, शारीरिक रूप से जो आप क्रियाकलाप करते हैं उसे कहते हैं भौतिक। मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं, भौतिक प्रक्रिया है। आप सो रहे हैं, भौतिक प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि रासायनिक प्रक्रिया है, आप जब तक मर्जी में आएगा तब तक सोते रहेंगे, जब भी मर्जी आएगा तभी सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नींद का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। अब वही जबरदस्ती बात बोला जाए कि कोई एक व्यक्ति कहता है नहीं हम जब हम लेट जाते हैं तो हमको तभी नींद आ जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो अपनी मर्जी का जबरदस्ती बात बोले तो अपनी जगह है। अक्सर तक भौतिक क्रिया में यही होता है कि आप जब को कस के खाना खाएं या कोई अच्छा भोजन करें, आपको थकाई लगी थके थकान महसूस हुआ हो, थकाई लगी हो, आप लेटेंगे तभी आपको नींद आएगी। यदि आपकी नींद पूरी है तो जबरदस्ती आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आपको नींद नहीं आएगी दोस्त। इसलिए मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप को भौतिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है, यह बात किसने कहा था? एक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ठीक है दोस्त। अब देखते हैं दोस्त, इतनी सारी बातों के बारे में हमने आपको बता दी है। अब हमारा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कोशिका के बारे में। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरकार ये हमने बताया था आपको कोई कोशिका हो गई, कोशिका में भी जंतु कोशिका। अब हम देखते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका देखते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड। जंतु कोशिका में तो प्लास्टिड पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। तो पादप कोशिका के बारे में मिलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? लावक। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लास्टिड। प्लास्टिड, ठीक है। अभी इस प्लास्टिड के बारे में हम देखते हैं प्लास्टिड आखिरकार होता क्या है। तो प्लास्टिड उसे कहते हैं दोस्त जो कोशिका के अंदर कोशिका समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं प्लास्टिड या लवक। कोशिका के अंदर कोशिका समूह के रूप में जो उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं लवक या प्लास्टिड। ठीक है दोस्त। ये प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के आपको बता दे रहे हैं। ये प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? जिसे बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट।
ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? आवर्णित लवक, आवर्णित लवक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और उसके बाद तीसरा क्या है? वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक है दोस्त, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है दोस्त, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवहरित लवक और उड़ित लवक। अब जो ये हरित लवक होता है दोस्त, इसका काम ये होता है, यह हरे रंग का होता है, यह भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? यह भोजन का निर्माण करता है। जबकि अवर्णित लवक यह भोजन को स्टोर रखने का काम करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है। और वर्णित लवक यह रंग किसी पौधे में हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। हरा रंग की जरूरी नहीं है, जो पौधा जिस रंग का होता है उस पौधा को उस रंग का यह कार्य प्रदान करने का काम करता है। जैसे टमाटर, टमाटर लाइकोपेन के कारण क्या होता है? लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर क्या होता है? नारंगी कलर का होता है। बीटानॉन के कारण चुकंदर क्या होता है? गहरा लाल रंग का होता है। उसी प्रकार सोलरिन की वजह से आलू में हरा रंग पैदा हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपको लवक की वजह से उपस्थित जो फल फ्रूट या पौधे होते हैं उनमें रंग प्रदान का काम करता है। तो वर्णित लवक जिसे बोलते हैं हम क्रोपोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और थर्मोप्लास्ट के बारे में। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, आपको बता दिए क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का काम क्या होता है? हरा रंग प्रदान करता है, भोजन का निर्माण करता है। फिर से लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम शॉर्टकट में लिखेंगे हरित लवक। क्या है? हरित लवक। ये क्या करता है? यह हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग देता है, साथ ही भोजन का निर्माण करता है, भोजन निर्माण करता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह आवर्णित लवक होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भोजन को एकत्रित करता है, एकत्रित या स्टोर, एकत्रित या स्टोर करता है। ठीक है दोस्त। जबकि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यह रंग प्रदान करता है, यह रंग प्रदान करता। अब ये जरूरी नहीं है कि कौन सा रंग प्रदान करता है, क्योंकि जिस पौधे में जिस फल को जिस रंग की आवश्यकता होती है, यह क्रोमोप्लास्ट ही देता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हो गई। जो ना समझ में आया हो हम आपको बोलते रहते हैं, आप लिख लिया करिए। एक बात को हम 2 बार जरूर रिपीट करके लिखते हैं। हम फिर से बोल दे रहे हैं, हरित लवक क्या होता है? यह हरा रंग प्रदान करता है, भोजन का निर्माण करता है। जबकि लिकोप्लास्ट भोजन को एकत्रित करके स्टोर करके रखने का काम करता है। यह कोई रंग प्रदान नहीं करता है। ठीक है दोस्त, यह बिना कलर का होता है। और वर्णित लवक जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करने का काम करता है। जिस प्रकार का वह पौधा भोजन रहेगा, फल रहेगा, उस प्रकार के वो क्या करेगा? उसको रंग प्रदान कर। जैसे टमाटर में लाइकोपेन के कारण, कैरोटीन गाजर में होता है, कैरोटीन के कारण से गाजर नारंगी कलर का होता है। इसी प्रकार बीटानोन क्या होता है? बीटानोन के कारण गाजर का, ओ सॉरी, चुकंदर का रंग लाल होता है। ठीक है दोस्त, तो आज हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आगे हम देखेंगे पादप कोशिका एवं जंत कोशिका के मध्य लवक के आधार पर इनमें अंतर क्या क्या पाया जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्त। इतने ही इस वीडियो में बात करते हैं। बाकी है अगली वीडियो में आपको और पादप कोशिका एवं जंत कोशिका के बारे में
विस्तार से बताएंगे लव के आधार पर क्या क्या उनमें अलग होता है, क्या क्या अलग नहीं होता है, किसी में कॉमन बात होती है, किसी में क्या नहीं पाया जाता है, किसी में क्या पाया जाता है। थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा। जो आपकी अधूरी बात जो ना समझ में आई हो हमारी, उसे आप कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों।